अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो क्लासेस के बीच में हमारे पास किस किस टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और अगर किसी दो क्लासेस ने आपस में कम्युनिकेट करना हो तो उनके हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो इस वीडियो में हम एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन रिलेशनशिप्स को कवर करेंगे जो कि दो क्लासेस के बीच में होते हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में। Association is a simple structural connection or channel between classes and is a relationship where all objects have their own life cycle and there is no owner। जब दो क्लासेस हों और उनके बीच में ना कोई ओनर हो ना कोई पार्ट हो किसी क्लास का, बस दोनों का अपना अपना इंडिविजुअली उनका अपना अपना लाइफ साइकिल हो, यानी कोई किसी पे डिपेंड ना करता हो और ना ही कोई ओनर हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन कहेंगे। जिस तरह अभी हम एग्जांपल ले लें अगर डॉक्टर और पेशेंट की, तो हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स एक ही डॉक्टर के पास जा सकते हैं और एक ही पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर के पास भी जा सकता है, और दोनों की कोई ओनरशिप भी नहीं है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ओन करता है या पेशेंट डॉक्टर को ओन करता है, कि अगर हम पेशेंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दें तो डॉक्टर के ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो पेशेंट के ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा। वो दोनों हम इंडिविजुअली क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते और ना ही कोई ओनरशिप है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन कहेंगे। अगर जिस तरह हमारे पास डॉक्टर का कोई फंक्शन है कि वो चेक पेशेंट करता है, तो उसमें हम एक पेशेंट का ऑब्जेक्ट इनपुट ले लेते हैं उसके मेंबर फंक्शन में, तो ये एक एसोसिएशन है हमारे पास। तो वो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा और जब तक उसको चाहिए होगा डॉक्टर की क्लास को तो वो उसको यूज़ करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, पेशेंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास एसोसिएशन की ही है, यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर हमारे पास जो तीनों टाइप्स हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये जो एसोसिएशन है इसके अंदर आती है एग्रीगेशन, ये उससे कुछ कंडीशंस सख्त होती हैं इसके अंदर, और फिर एग्रीगेशन के अंदर आती है कंपोजिशन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और उसके अंदर कंडीशंस जो हैं वो मज़ीद सख्त हो जाती हैं। तो एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, एग्रीगेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इनका भी अपना अपना होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक ओनरशिप होती है, यहाँ पे हैज़ आ रिलेशनशिप होता है कि एक जो क्लास है, होल क्लास जो है, हैज़ आ पार्ट क्लास। तो जब इस तरह का कोई रिलेशनशिप हो हमारे पास, जिस तरह पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है कि पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, तो उस केस में एग्रीगेशन होती है। लेकिन यहाँ पर लाइफ साइकिल डिपेंड नहीं करता कि पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो चाइल्ड भी ज़रूरी है कि डिस्ट्रॉय होगा। तो इस केस में हम एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं। चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बिलोंग टू अनदर पेरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। तो वो जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है वो किसी और पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ एट अ टाइम नहीं बिलोंग कर सकता। वी कैन थिंक इट एज अ हैज़ अ रिलेशनशिप। तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं कि typically we use pointer variables that point to an object that lives outside the scope of the aggregate class। तो जो हमारे पास होल क्लास होगी यानी जो पेरेंट क्लास होगी उसके अंदर हमने एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम उसका पॉइंटर या रेफरेंस क्रिएट करेंगे ताकि अगर ये हमारे पास जो एग्रीगेट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो जो हमारे पास पार्ट क्लास है यानी जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ना हो। तो या तो आप पॉइंटर यूज़ करेंगे या फिर आप अपने पास रेफरेंस यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनी। अ सिंगल एम्प्लॉय कैन नॉट बिलोंग टू मल्टीपल कंपनीज। लीगली एक एम्प्लॉय एक ही कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकता है, बट इफ़ वी डिलीट द कंपनी द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम एक कंपनी बंद भी हो जाती है तो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो किसी और कंपनी में जा सकते हैं, किसी और कंपनी का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ये ओनरशिप इसके अंदर है कि कंपनी हैज़ एम्प्लॉयज़, बट यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से। तो इस रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज अगेन स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एग्रीगेशन की ही कुछ कंडीशंस को सख्त करेगी और वही चीज़ होती है लेकिन उससे एक स्टेप फॉरवर्ड है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन हेयर द पेरेंट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैव कोइंसिडेंट लाइफ टाइम्स। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ओनरशिप भी होगी यानी हैज़ अ रिलेशनशिप भी होगा और लाइफ साइकिल्स भी डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। चाइल्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइफ साइकिल। तो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ही आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं
कि हम जो है वो नॉर्मल मेंबर्स यूज़ करते हैं, डेटा मेंबर बना देंगे किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड इट्स बर्थडे। तो जो पर्सन है और उसकी बर्थडे है, हम उसको अब इसकी यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। देर इज़ नो इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ बर्थडे। तो यहाँ पर पर्सन का ऑब्जेक्ट अगर डिलीट हो जाता है तो बर्थडे का ऑब्जेक्ट का अपना कोई लाइफ साइकिल नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो पर्सन जैसे ही डिलीट होगा बर्थडे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं और मैं आपको पहले एग्रीगेशन और फिर कंपोजिशन के एग्जाम्पल्स को शो करवाता हूँ और दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्रीगेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं दोनों और मैं कोड को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप का एम्प्लॉय का नेम है, यानी पॉइंटर है। ये आपको पता है कि हम नेम इस तरह लेते हैं और इसको आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें अब तक आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम आते हैं और इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम एक नेम ले रहे हैं और उसको असाइन कर रहे हैं नेम को, और एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है, डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नेम को। तो सिंपल ये एक एम्प्लॉय की क्लास थी जिसके अंदर एक ही डेटा मेंबर था नेम का। अब हमारे पास आता है क्लास, एक आती है कंपनी की। इसके अंदर हमारे पास एक कंपनी का नेम है और एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटर है, या तो आप यहाँ पे पॉइंटर लेते या रेफरेंस लेते। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया है। तो अब ये मेरे पास अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ये EMP डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये किस तरह नहीं होगा मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर है कंपनी का जिसके अंदर हम कंपनी नेम और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर क्रिएट करना है। क्लास के बाहर क्रिएट करके उसका रेफरेंस पास करना है इस वाली क्लास के अंदर जो कंपनी वाली क्लास है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का आपस में रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो दिस एम्प्लॉय मेरे पास है ये मेरे पास पॉइंटर है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय आएगा वो मेरे पास रेफरेंस आएगा। तो इसका रेफरेंस मैं इसको पास कर दूंगा तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। अब मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने सी आउट करवाया कि आप सपोज करें कि एक एम्प्लॉय ABC है, वो वर्क करता है एक कंपनी में जिसका नाम है XYZ। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हमने ABC पास किया और कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर XYZ पास किया कंपनी का नेम, और यहाँ पर रेफरेंस पास कर दिया एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर वो वहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं स्कोप्स यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला स्कोप जो है ये एम्प्लॉय का स्कोप है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हेयर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड। अगर मैंने कंस्ट्रक्टर्स बनाए होते तो वो आपको शो करवाते हैं यहाँ पर। लेकिन जो कंपनी का मेरे पास स्कोप है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये कंपनी क्रिएट करूँगा उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी लेकिन ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय का है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये शो करने के लिए मैंने आपको नीचे एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है कि एट दिस पॉइंट कंपनी गेट्स डिलीटेड बट एम्प्लॉय EMP डॉट डिस्प्ले इज स्टिल देयर। ये यहाँ पर अभी तक डिलीट नहीं हुआ। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें आपके हेयर इज एन एम्प्लॉय ABC वर्क्स for a company XYZ. At this point, company gets deleted, but employee ABC is still there. तो यहाँ पर मैं अगर आपको डिस्ट्रक्टर्स बना के दिखाऊं तो वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ और एम्प्लॉय की क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर मिला देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बना लिया और एक कंपनी का डिस्ट्रक्टर बना लिया। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर पहले कंपनी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा लेकिन एम्प्लॉय हमारे पास उस टाइम तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि इनका हैज़ अ रिलेशनशिप है लेकिन कोई वो नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से दूसरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाए, क्योंकि लाइफ साइकिल डिपेंड नहीं करता। तो मैं रन करता हूँ यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं हेयर एंड एम्प्लॉय ABC वर्क्स फॉर अ कंपनी XYZ। कंपनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉयड। एट दिस पॉइंट कंपनी गेट्स डिलीटेड बट एम्प्लॉय ABC स्टिल देयर, और अब जाके हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरह से मेरे पास चीज़ें वर्क कर रही हैं एग्रीगेशन के अंदर। अब हम आ जाते हैं और कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक बर्थडे की क्लास है जिसके अंदर 3 इंटीजर्स टाइप के डेटा मेंबर्स हैं मेरे पास, डे मंथ और ईयर, और एक बर्थडे का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी कुछ ली हुई हैं और उनको असाइन भी किया हुआ है। तो यानी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मिक्सचर है जिसके अंदर डे में जो देंगे वो डे में चला जाएगा, मंथ वाला मंथ और ईयर वाला ईयर में। फिर मेरे पास एक सेट डेट का फंक्शन है, ये क्यों मैंने बनाया ये मैं आपको भी बताता हूँ। और मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है डेट को। फिर मेरे पास पर्सन है, उसके अंदर पर्सन का नेम है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर, और मेरे पास ऑब्जेक्ट है बर्थडे का जो कि पर्सन की बर्थडे होगी। पब्लिक के अंदर जाके मैं पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ
जिसके अंदर मैंने उसका नेम लिया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का डे, मंथ और ईयर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो नेम को मैं मेमोरी एलोकेट करके उसको मैं वैल्यूज़ स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट सेट करवानी है, तो उसके लिए मैंने सेट डेट का फंक्शन कॉल किया है। आप यहाँ पर मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट देकर डेट बर्थडे का जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करके ये वाली वैल्यूज़ भी पास कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सेट डेट का फंक्शन कॉल किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर उसका ध्यान रखना होगा ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन का, तो मैं पहले नेम के लिए यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर मेरे पास अभी चूँकि चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब मैंने ओबीजे जो मेरे पास दूसरा डेटा मेंबर है उसके अंदर मैंने यहाँ पर उसके कंस्ट्रक्टर में डेट, मंथ और ईयर पास करना है। अब मैं यहाँ पे अगर सेट डेट वाले फंक्शन को कमेंट भी कर दूँ तो ये तब भी चलेगा। और डिस्प्ले का फंक्शन है जिसके अंदर नेम और बर्थडे डिस्प्ले होती है। बर्थडे के लिए बर्थडे का डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। सिंपल मेन फंक्शन में आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अली और उसकी डेट ऑफ बर्थ देता हूँ और उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि अली और उसकी बर्थडे को यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ऐसे कोई भी मेन फंक्शन में चीज़ नहीं है जिससे मैं बर्थडे के ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली कॉल कर सकूँ मेरे पास। अब मैं आपको दोनों में डिस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ और फिर आपको कंस्ट्रक्टर में ये बताता हूँ कि सी आउट करवा देता हूँ कि पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सी आउट यहाँ पे मैंने करवाया बर्थडे कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर मैं आके पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ, तो उधर मैं लिख देता हूँ पर्सन कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर अब मैंने एक डिस्ट्रक्टर बनाना है पर्सन के अंदर और एक डिस्ट्रक्टर मैंने बनाना है बर्थडे के अंदर। तो मैं यहाँ पर पर्सन का पहले डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बर्थडे की क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर बर्थडे कंस्ट्रक्टर लिखा है, डिस्ट्रक्टर के अंदर बर्थडे डिस्ट्रक्टर लिखा है, इसी तरह यहाँ पर पर्सन कंस्ट्रक्टर और पर्सन डिस्ट्रक्टर लिखा है। तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बर्थडे का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिस्ट्रॉय होते हुए पहले पर्सन का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बर्थडे का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस तरह से ये मेरे पास चीज़ें वर्क करेंगी। और यहाँ पर देखें आप, स्कोप भी कोई नहीं है लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करेंगी। एग्रीगेशन में ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले बर्थडे कंस्ट्रक्टर, फिर पर्सन कंस्ट्रक्टर, फिर उसका नेम और बर्थडे प्रिंट हो गई है, फिर पर्सन डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है, फिर बर्थडे का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये रिलेशनशिप एक टाइप का था हमारे पास कंपोजिशन, एक थी एग्रीगेशन और एक थी एसोसिएशन, जो कि बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों मैंने आपको रन करके प्रोग्राम की फॉर्म में भी दिखाए हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।